वर्शिप एक्ट 1991, पूजा स्थल कानून 1991। अब उस पर घमासान है, और घमासान इसलिए है चूंकि दोनों पक्ष जानते हैं, हिंदू पक्ष भी और मुस्लिम पक्ष भी, कि इस कानून पर देश की सबसे बड़ी अदालत अब जो भी फैसला देगी वो फैसला मंदिर मस्जिद जैसे विवादों के लिए एक लक्ष्मण रेखा हो जाएगी। जो भी स्वरूप इस कानून का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद निकल कर आएगा, और वो सबके लिए बाध्यकारी होगा, सब पर लागू हो जाएगा। इसीलिए रार ज्यादा है, तकरार बड़ी है। इस कानून के विरोध में बीसियों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं, कुछ मूल याचिकाएं हैं, बाकी हस्तक्षेप हैं। वैसे ही इस कानून के हक में भी मुस्लिम पक्ष की 5-6 याचिकाएं हैं हस्तक्षेप मिलाकर। यानी पूरा एक याचिकाओं का समूह है मुख्य न्यायाधीश खन्ना साहब के सामने अब। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम इस मामले पर सुनवाई से पहले जानना ये चाहेंगे कि भारत सरकार क्या सोचती है, उसका रुख क्या है इस वर्शिप एक्ट पर। यानी वर्शिप एक्ट पर मोदी के मन में क्या है। बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा इस एक्ट का भविष्य, कि मोदी के मन में क्या है, मौजूदा मोदी सरकार के मन में क्या है, उसका चिंतन क्या है। अब संसद संप्रभु है, स्वतंत्र है कानून बनाने के लिए, लेकिन यह भी ठीक है कि संसद के बनाए कानूनों में संवैधानिक मापदंडों का मूल्यांकन करने का जो अधिकार है, न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है, वो अदालत के पास अक्षुण्ण है, सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सारा दारो मदार इस बात पर आके टिक गया कि मोदी जी क्या कहेंगे, मोदी जी की सरकार हलफनामा में क्या कहेगी कोर्ट में। ये कानून रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, जाना चाहिए, खराब है, अच्छा है, इसकी कुछ धाराएं खराब हैं, कुछ धाराएं अच्छी हैं, कुछ तो कहेंगे। हिंदू पक्ष की मूल चिंता यह है कि किसी के धार्मिक अधिकारों को इस तरह से कानून बना के ब्लंटली ब्लॉक नहीं किया जा सकता, अचानक से दरवाजा बंद नहीं किया जा सकता उसके धार्मिक अधिकारों पर। कि आपके मंदिर के ऊपर किसी ने मंदिर का कलश हटा के गुंबद बना दिया, बोले अब ये मस्जिद हो गई, बोले अब ये मस्जिद ही रहेगी। कोई कहीं जाकर नमाज पढ़ाए, वो स्थान जो हजारों सालों से मंदिर के तौर पर पूजित रहा हो, अर्चित रहा हो, और वो अचानक से मस्जिद में तब्दील हो जाए शासन के बल पर, सत्ता के बल पर, और फिर उस बदलाव को कानूनी स्वीकृति दे दी जाए किसी एक्ट के जरिए पार्लियामेंट के, तो मन में टीस गहरी हो जाती है। और उसी टीस का कारण है कि देश भर में मुकदमे हैं। ज्ञानवापी का मुकदमा है, मथुरा में जन्म स्थान का मुकदमा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जौनपुर में अटाला मस्जिद का मुकदमा है, संभल में जामा मस्जिद का मुकदमा है, फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह पर मुकदमा है, बदायूं में जामा मस्जिद शमसी मस्जिद पर मुकदमा है, लखनऊ में टीले वाली मस्जिद पर मुकदमा है। कितने मुकदमे हैं अकेले उत्तर प्रदेश में ही, देश को छोड़िए। अब स्थिति ये हो गई कि भाई जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई अपना फैसला नहीं देता, तब तक स्थानीय अदालतें, जिनको हम लोग लोअर कोर्ट बोलते हैं, निचली अदालतें, वो इस मसले पर सुनवाई जारी रख सकती हैं, फैसला नहीं कर सकती। यानी एक तरह से उनके भी हाथ बांध दिए गए निचली अदालतों के, कि आप सुनना चाहो तो सुन लो और ना सुनना चाहो तो सुनवाई पर भी रोक लगा दो, लेकिन फैसला नहीं दे सकते। पहले सर्वोच्च अदालत फैसला देगी, उसके बाद तय होगा कि इस तरह के मामलों को न्याय की किस दृष्टि से देखा जाना है। तो फिर मामला बैक टू स्क्वायर वन हो गया, फिर उल्टे बांस बरेली को। सब कुछ रुक गया, सब कुछ स्थगित हो गया, ठीक है, लेकिन लाख टके का सवाल कि सरकार के मन में क्या है
और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करेगा। हमारे साथियों ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। बहुत नाजुक विषय है, इसलिए उसको उतनी ही संजीदगी से हम लोगों को बहस में भी देखना होगा, रखना होगा। पहले उस रिपोर्ट को देख लीजिए, हमारे साथियों ने तैयार की। उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। अपोजिट साइड की ये मांग थी कि जहां जहां सर्वे हो रहा है उसको रोक दिया जाए। गैरकानूनी तरीके से हर मस्जिद को, हजारों मस्जिदों को मंदिर बताने की कोशिश हो रही थी। यूपी समेत देश भर में मचे मंदिर बना मस्जिद के गदर के बीच गुरुवार को देश की सबसे बड़ी अदालत में पूजा स्थल विधेयक पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के विरोध और समर्थन में दाखिल याचिकाओं पर तमाम वकील और दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गेंद फिलहाल केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में हलफनामा मांगा है। यानी कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र के जवाब के बिना कोई फैसला नहीं कर पाएंगे और हम इस मामले में पहले केंद्र सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर फेयर है कि जब मनाही है, अब सही या गलत तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ना। इसीलिए हम लोग तो ज्यादा खुश नहीं है इससे, लेकिन अभी टेम्परेरी राहत मिली है, लेकिन अभी इसमें बहुत संघर्ष जारी है। वर्शिप एक्ट है, प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। ये पूजा स्थल कानून है, प्रार्थना स्थल कानून नहीं है। मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं, मस्जिद को प्रार्थना स्थल कहते हैं। ये कानून कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलेगा। हमारा भी यही कहना है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, लेकिन मुगलों ने आके यहाँ रिलीजियस कैरेक्टर चेंज कर दिया। हम चाहते हैं कि जो पुराना, जो ओरिजिनल रिलीजियस कैरेक्टर था उसको रिस्टोर किया जाए। इस मामले में वैसे तो अगली सुनवाई अब 17 फरवरी 2025 को होगी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मस्जिद के उस संग्राम पर भी एक लकीर खींच दी है जो आए दिन किसी न किसी सूबे, शहर और अदालतों में देखने को मिल रहा है। यानी इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर मस्जिद से जुड़े किसी भी नए मुकदमे को दर्ज नहीं किया जाएगा। जहां भी ऐसे मामले हैं वहां निचली अदालतें अभी सर्वे का आदेश नहीं देंगी। जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, खासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहां पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो भी फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, उस सुनवाई में हमें कुछ नहीं कहना है। कोर्ट के दायरे में है, कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं कोर्ट के निर्णय को मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन का भले ही 4 हफ्ते के लिए हो, इसका धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने इसी ऑब्जर्वेशन को फैसले में बदलेगा। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के आधार पर संरक्षित करता है और उसमें बदलाव करने पर रोक लगाता है। वहीं इससे पहले सीजेआई चंद्रचूड़ ने धार्मिक स्थल के स्वरूप को जानने का रास्ता खोल दिया था। लिहाजा अब एक के बाद एक धर्म स्थलों पर चल रही दावेदारी में ये दंगल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिस पर देश भर की नजर है। खुसूसन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में तमाम कोर्ट्स को ये डायरेक्ट किया है कि सर्वे के सिलसिले में कोई भी नया पिटीशन एक्सेप्ट ना किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन तक कोई भी सर्वे के सिलसिले में इंटरिम
या फाइनल ऑर्डर न दिया जाए। हम ये समझते हैं कि इससे सबने ही एक बहुत राहत की सांस ली है। यद्यपि मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन हिंदू हित में, पूजा के हित में, धर्म के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में जो भी निर्णय लिया जाएगा हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन हमारे जिन हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और तोड़कर वहां पर अन्य धर्मावलंबी लोगों ने देवताओं की, देवियों की, भगवान की मूर्तियों को हटाया है, इस पर सुनवाई को रोकना मैं समझता हूं गलत है। देश भर में मंदिर मस्जिद विवाद की 10 जगहों पर करीब 18 सूट दाखिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से ही हैं। अयोध्या के बाद काशी, मथुरा, संभल, जौनपुर और बदायूं के मुद्दे अदालत में हैं। ऐसे में कसौटी पर है वर्शिप एक्ट की यूपी में क्या होगा इसका इफेक्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो हलफनामा मांगा है उस पर सवाल यही है कि आखिर कोर्ट में क्या कहेगी सरकार। सरकार क्या कहेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, बस यही दो प्रश्न हैं जिन पर सब कुछ निर्भर करेगा। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का स्वागत है। मुन्ना खान साहब हैं, कांग्रेस के नेता, मुन्ना खान साहब का स्वागत है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम जमात के, मौलाना साहब का बहुत स्वागत है। आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, आचार्य जी का बहुत स्वागत। मौलाना साहब आपसे बात शुरू करूंगा, फिर विक्रमादित्य जी महाराज के पास चलूंगा और फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। अभी जो स्थिति बनी है वर्शिप एक्ट पर, आपकी समझ में वो क्या है और अब इस एक्ट का भविष्य क्या दिख रहा है? एक बड़े नाजुक मसले पर तबादले ख्याल कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं जी। और ये नाजुक मामला ऐसा था कि पूरे हिंदुस्तान में गहमा गहमी की सूरत हाल पैदा थी और मुसलमान बड़ी बेचैनी और कशमकश का शिकार थे। मगर अभी आर्जी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, कुछ सुकून और इत्मीनान की साअतें दी हैं। तो अब देखिए इसके बाद में क्या होता है। हमें तो उम्मीद यही है सुप्रीम कोर्ट से, और ख़ास तौर पर भारत के मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले पर अपना सर झुकाते आए हैं। जैसा कि बाबरी मस्जिद के मामले में भी मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना, तस्लीम किया। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फैसला देगा, क्या नहीं देगा, जो भी फैसला देगा उसको मुसलमान मानने के लिए तैयार हैं और हमेशा अदलिया का, कानून का मुसलमानों ने इज्जत और एहतराम किया है और आने वाले फैसले का भी इज्जत और एहतराम करेंगे। मगर मौजूदा जो सूरत हाल थी हिंदुस्तान की, उस सूरत हाल को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खूबसूरत अंदाज में संभाला है और जगह जगह फ़िरका वाराना फसादात और जो कशमकश थी, तनाव था, टकराव था, इन तमाम चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने रोका है और बहुत बड़ी राहत दी है। जी मौलाना साहब, दो तीन बातें खड़ी होती हैं। ये बात पूरी तरह ठीक नहीं कि हाँ कि भारत में मुस्लिम समाज ने अदालत के फैसले को सिर झुका के माना, ये बात कतई सत्य नहीं है। शाहबानों के मसले पर हमने देखा धय तेरे की हो गई। क्या आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हुआ और उसके बाद भी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज की अर्थी निकाल दी गई गली गली। और क्या क्या कहा गया मैं दोहराना कई बार बोल चुका हूं। मैं पार्लियामेंट में था जब बहस हो रही थी, जियाउर रहमान अंसारी ने क्या कहा, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। और राजीव गांधी को घुटने टिकवा दिए तभी माने, बोले तुम्हें मेरी कसम बदलो फैसला और नहीं तो समझ लेना। ये क्या भाषण देते थे इमाम बुखारी के अब्बा कि हिंदुस्तान में आईन मेरे जूते पर और सरकार मेरी कदम बोसी करेगी तो रहेगी सरकार, नहीं तो जाएगी। ये भाषण देते थे ना, वो तो आईन को जूते की नोक पे बता देते थे। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। शाहबुद्दीन साहब करे तो करे क्या, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। अच्छा एक और बड़ी बात है कि यहां तो चलो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के चलते आपने कहा कि मुसलमान उसमें रह रहा था बड़े सांसत में। जो मुस्लिम देश है वहां तो कोई लफड़ा ही नहीं, वहां तो मस्जिद पर कोई मंदिर बना नहीं सकता, ना वहां कोई एक्ट है।
वहां जलेबी क्यों नहीं बट रही, वहां रॉकेट लॉन्चर क्यों चल रहे हैं आपस में? मौलाना साहब ये सवाल तो पूछे, खड़ा होता है ना। वहां तो कोई दूसरा है ही नहीं, सब अल्लाह के बंदे हैं। हिंदुस्तान में हर दिन कहा जाता है भाईचारा गंगा जमुना को समझो, वहां तो केवल भाई है, कोई चारा नहीं है, फिर लड़ाई क्यों है? कुछ तो सोचना होगा। खैर, आचार्य विक्रमादित्य जी एक बड़े पड़ाव पर आकर ये कानून खड़ा हो गया। संसद ने हजारों कानून बनाए, लेकिन ये विशिष्ट किस्म का कानून है जो बहुत ज्यादा तर्क वितर्क में जाए बिना एक बिल्कुल होता है ना कि पत्थर रख दिया सामने, बोले ना इसके आगे नहीं जाओगे। बोले क्यों नहीं जाएंगे? बोले नहीं जाओगे ना। बोले अब वो एक्ट कहता है कि भले ही आपके धार्मिक स्थल को तोड़कर किसी दूसरे धार्मिक स्थल का निर्माण हुआ हो, फिर भी आप उसको रिस्टोर नहीं करवा पाएंगे आप। नो, मतलब आपका मकान पड़ोसी ने हड़प लिया, बोले ना अब हड़पा ही रहेगा, और आप भाईचारा गंगा जमुना के चलते चुप रहो, रूह अफ़ज़ा पियो और शांति धारण करो। अब वो स्थिति यहां पर आके खड़ी होगी विक्रमादित्य जी। अमिताभ जी बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बार आपके साथ जुड़ने का मौका मिला और आपकी डिबेट बड़ी, मुझको भी बहुत आवश्यकता होती है कि एक बार डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो बहुत सारी बातें आपके साथ में सुनने को मिलती है। इसलिए मैं कई बार सोचता रहता हूँ कि कई 2-3 दिन से सोच रहा था कि आपके साथ जुड़ने का मौका कब मिलेगा भाई साहब, आज ही फोन आ गया। स्वागत जी। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है साहब, बड़ी विचित्र स्थिति है। मुझे मतलब बड़ा ऐसे, ये तो युद्ध है साहब, और युद्ध के अंदर बड़े पड़ाव आते हैं और बड़ी स्थिति, 1000 साल से युद्ध चल रहा है, जिस प्रकार की स्थिति रही है, और उसका ये भी एक पड़ाव है, ये भी आयाम हमें देखने की आवश्यकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऑब्जर्वेशन दी है, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन को देखकर हमें समझ में आना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो बैठे हैं जज साहब, बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं। वो इस देश में संविधान की वास्तविक परिभाषा देने का मानता रखते हैं। हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है वो, और उनको क्या अच्छा है क्या खराब है मुझे लगता है सब पता है, और वो ये बात हमें समझनी चाहिए। और इस वक्त दौर ऐसा चल रहा है कि जो सरकार में बैठी है वो भी संवेदनशील है। वो केवल ये नहीं देख रही है कि हिंदू मुसलमान नहीं देख रही है, देखने वाले कहे वाले कुछ भी कहे, लेकिन मुझे ये आप हम सबको ये समझ में आना चाहिए, इस देश के हम नागरिक हैं, कि ये सरकार सबका साथ सबका विकास जो मुद्दा लेके चले हैं, सत्य के साथ तो है, कम से कम ये चीज है, इतना विश्वास है। लेकिन आप समझे कि 1991 के अंदर जो एक्ट बनाया गया, क्या ये राजशाही का एक्ट नहीं था? डेमोक्रेसी का एक्ट तो मुझे नहीं लगता। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहां जनता राज करे, जनता का मतलब होता है कि मेरे मन में जो विचार आए मैं सामने जाके उसको प्रश्न पूछ सकूं, वही डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर राजशाही ये होती है कि नहीं, जो हमने कह दिया वो सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ऐसा जब कानून बनाने के लिए सरकारें तैयार हो जाती है तो वो सीधा सीधा दिखाई देता है राजशाही की तरफ सरकारें जा रही है। यानी आपको जनता को जनता के द्वारा सरकार, गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, मतलब बाय द पीपल एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, जब लिखा जाता है प्रेमबल में जो लिखा है, उसके बाद यदि मेरे को बोलने का, मैं जनता का व्यक्ति हूं, मुझे बोलने का भी अधिकार नहीं, नाजायज बोलूं तो मेरी गर्दन काट दो। लेकिन अगर जायज बोल रहा हूं कि मेरे बाप दादा परदादा जो इस देश में थे, जिनकी वजह से मैं हूं, जिनकी वजह से क्या उन्होंने किया, क्या हुआ इस देश के अंदर, क्या मेरा इतिहास है, क्या मुझे जानने का अधिकार नहीं है? आज बात कर रहे हैं 18 मस्जिद की ऊपर, 18 मस्जिद के ऊपर चल रहे हैं, लिस्ट तो हजारों की है, लिस्ट हजारों की है। इस देश में जो गलत हुआ, यहाँ बैठे हुए मौलाना साहब से एक बात ये लेने की कि इस देश में गलत हुआ, सबसे विचित्र विडंबना ये है, आपने अभी बहुत सारे नेताओं के बयान भी दिखाए, भाईचारा की बात कर रहा था, कोई कुछ और कर रहा था, कोई और कुछ कर रहा था। मुझे किसी ने एक बोला कि भाई मुझे आपने अभी जो एग्जांपल दिया ना, मैं 2 घंटे पहले वही एग्जांपल एक चैनल पे देके आया हूं कि मौलाना साहब बैठे हुए भाईचारा की बात कर रहे हैं, मेरे बाप दादा के मकान पर कब्जा करके बैठे और आप कह रहे चुप हो जाओ। भैया कब तक चुप? अगर भाईचारा चाहते हो तो सबसे पहले चाहो, आओ ये मकान भैया साथ करते, बैठ करते, बंटवारा कर लेते, कुछ कर लेते, कुछ स्थिति करते हैं, लेकिन वो करने को तैयार बिल्कुल नहीं है कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं देंगे। मुझे बताइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सत्य जानने के लिए सर्वेक्षण कराओ। सर्वोच्च न्यायालय का पिटीशन, सर्वोच्च न्यायालय जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कहा ना कि जानना चाहिए। कौन गया मस्जिद मांगने? संभल में क्या मस्जिद मांगने गए थे? संभल में देखने गए, सरकार के नुमाइंदों के साथ देखने गए, और वो भी इनको नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है।
तो सोचो सामने वाले क्या आज वो भी हाथ मार के पुतले हैं, वही खून तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है, वही खून हमारे रगों में दौड़ रहा है। जितना गुस्सा तुमको आता है उससे ज्यादा गुस्सा हमें भी आता है। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं ये लोग? ये जो भाईचारे की बात करके गर्दन उड़ाने की बात, खतरे में भैया आए आते, तो हमारी भी भावना है भाई, हम बिना भावना के नहीं है। ठीक बात जी, बिल्कुल सभी पक्षों की भावनाएं हैं और बिल्कुल ठीक है मित्रवादित जी, आएंगे आपके पास। हर राष्ट्र का एक आत्म तत्व होता है, उससे न अदालत भाग सकती है, न संसद भाग सकता है, न कोई भाग सकता है। हर राष्ट्र का एक आत्म तत्व है, ये वही आत्म तत्व है। कोई पूछे कि आत्म तत्व क्या है, भारत से बताएंगे तो विवाद हो जाएगा। जिस आत्म तत्व के चलते संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति बाइबल को हाथ में रखकर शपथ लेता है, ये वही आत्म तत्व है। तो भारत का आत्म तत्व क्या है, मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है समझने के लिए, क्योंकि भारत तब से है जब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पैदा नहीं हुआ था, इसलिए आत्म तत्व को समझना होगा। मुन्ना खान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो मसले चल रहे हैं वो खारिज नहीं किए, कहा अदालतें सुनवाई जारी रख सकती हैं, आदेश तब तक नहीं दे जब तक हम इस मसले पर सुनवाई नहीं कर ले और अपनी राय स्पष्ट ना कर दें। मतलब सुनवाई जारी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कहा कि सारी चीजें क्वेश कर रहे हैं, जितने मुकदमे हैं लोअर कोर्ट्स में सब हम एवॉलिश कर रहे हैं, क्वेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा। बात सिर्फ इतनी है कि जब तक बड़ी अदालत सुने तब तक छोटी अदालतें अपना इम्तहान दे ले, रिजल्ट जारी ना करें। मुन्ना खान साहब, मेरा ख्याल से अभी स्थिति यही है। अमिताभ जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पैनलिस्ट जितने लोग बैठे हैं हमारे साथी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भाई। बहुत अच्छा सवाल था आपका, बहुत अच्छा सवाल था। देखिए, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि सरकार कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रही है। मैं आपको बता दूं, कई ऐसे केस पेंडिंग है, 14 करोड़ केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही, कई सालों से पड़े हैं। लेकिन अगर संभल का मसला आता है तो सिर्फ 6 घंटे के अंदर अपील भी होती है, सुनवाई भी होती है और कार्रवाई भी होती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों का संज्ञान लिया है। मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने कहा ना कि हिंदुस्तान तब पैदा हुआ जब यहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं थे। आप बहुत अच्छे एंकर है, मैं दिल की गहराइयों से आपका सम्मान करता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, आपने बहुत सही कहा। मैं यही तो चाहते हैं सभी लोग कि जो ये परंपरा है ये बरकरार रहे। न जाने किसके पेट में दर्द हो रहा है। आज युवा बेरोजगार है, उसके रोजगार की बात नहीं हो रही। कई देश ऐसे हैं जो चांद में पहुंच गए, दूसरे तीसरे चक्कर चौथे चक्कर के चक्कर में लगे हैं कि किस तरह चांद में पहुंचा जाए। लेकिन एक हमारा देश भारत है, वो अभी भी मस्जिद के नीचे मंदिर और मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ रहा है। ये सोचने वाली बात है और समझने की बात है। एक मिनट कि आखिर अगर मुन्ना भाई, एक मिनट फिर पूरी बात रखिएगा, 1 मिनट लूंगा। मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने से चांद का अभियान बाधित नहीं होता, बेरोजगारी का मसला बाधित नहीं होता, सब मसले अपने साथ चल रहे हैं भाई। किसने आपको बता दिया कि मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने से इसरो का गेट बंद कर दिया गया? क्या ऐसा हुआ क्या? बोले इसरो वाले तुम लोग ताला लगा दो, ज्ञान व्यापी फैसला आएगा उसके बाद खोलना, ऐसा बोला क्या किसी ने? ऐसा किया क्या? अभी चांद पर भारत गया ना, चांद पर एक नॉर्थ पोल खोजा ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल, क्या जिसका नामकरण भारत ने किया, आपने नहीं सुना? वो ये तो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा अंदर तक पेवस्त है, एहसास कमतरी कि हाँ हिंदुस्तान कुछ नहीं है, कीड़ा मकोड़ा है, अफगानिस्तान विश्व गुरु है, वो मानने को तैयार है। लेकिन भारत बोले ना, खत्म है, कीड़ा मकोड़ा है। ऐसी भाषा नहीं रखनी चाहिए भाई, ना ऐसा भाव रखो। यहीं जन्मे हो मित्र, यहीं रहोगे, यही मादरे वतन है। सऊदी अरब से कुछ हासिल होगा नहीं ना, तब ऐसी भाषा क्यों हम लोग रखते हैं कि लोग चांद पर 4 चक्कर लगाए, हम लोग मंदिर के मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। हाँ, मंदिर के नीचे मस्जिद भी खोजी जाए, मस्जिद के नीचे मंदिर भी खोजा जाना चाहिए, क्यों नहीं खोजा जाना चाहिए? किसी के अधिकारों को रोक लगा दी जाएगी? मुन्ना खान भाई, अब आपकी बात हो गई पूरी, मैं कहूं, मैं जवाब दूं जी।
देखिए, मैं इस संदर्भ में नहीं कह रहा था कि मंदिर और मस्जिद, हम कहाँ पहुंच रहे हैं इसकी बात हो रही है। 10 साल से लगातार जो सरकार 2013 में लच्छेदार भाषणों में युवाओं की बात करती थी, किसान की बात करती थी, जवान की बात करती थी, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती थी, पाकिस्तान को आंख दिखाने की बात करती थी, चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात करती थी, आज बॉर्डर सुरक्षा की बात करती थी, लेकिन आज बात किस पे हो रही है? शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। क्या है ये? इस तरीके से हम विश्व गुरु बनेंगे? इस तरीके से हम विश्व में नंबर 1 कहलाएंगे? विश्व में हमारी एक पहचान है, हम भारत के लोग हैं, हमारा एक वजूद है। आज हमसे कई देश डरते हैं, और देश डरने का ये मतलब नहीं कि हम दोनों भाइयों आपस में लड़ते हैं। जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन जब तक आपस में नहीं मिल करके रहेंगे, देश प्रगति के राह पे नहीं चल सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। भारतीय जनता पार्टी 10 सेकेंड, अमिताभ जी, हमारी बात पूरी नहीं। जी भाई, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं माइंड को डाइवर्ट किया जाए, देश में वो केरोसिन छिटा जाए जो आपस में नफरत पैदा हो, और उन्हें ये लगे, हिंदू भाइयों को लगे कि जो हमारी सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो हिंदू हितैषी है। अरे भाई, अगर हिंदू हितैषी सरकार है तो 78 लाख युवा बेरोजगार है, वो भी तो हिंदू है। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई काटे जा रहे हैं। बहुत आश्चर्य की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश के गृह मंत्री हिंदू, और चुटकी बराबर अदना सा देश बांग्लादेश, वहां हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, और वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ झूला झूल रहे हो। ठीक है भैया, अभी रुकना होगा। मैं रत्नाकर जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले तथ्य दुरुस्त रहने चाहिए, क्योंकि मेरे लिए व्यासपीठ है, मेरे लिए एंकरिंग नहीं है, मेरे लिए ये व्यासपीठ है। इसलिए मेरे शो में जो चीज जाए वो तथ्य दुरुस्त हो। अब पहले तो ये सब लोग गांठ बांध लो, अब ये विषय तो चलते ही रहेगा, तो सब जगह सब लोग जाते हैं, एन चैनलों पर, अखबारों में लिखते हैं, ये गांठ बांध लो। किसी धार्मिक विवाद में सरकार न मुकदमा कर रही, न मुकदमा करने वालों को रोक सकती है। एक बात गांठ बांध लो। मनोज साहब, इस पर आपकी भी मैं तवज्जो चाहूंगा। क्या हमको सरकार कैसे रोक सकती है? हम कह रहे मान लो नरसिंह राव की सरकार हो तो हमको कैसे रोक सकती है? मान लो कांग्रेस की सरकार हो, मुन्ना खान ही प्रधानमंत्री हो, तो हमको किस हैसियत से रोक देंगे कि आप मुकदमा ना करो? नहीं ना, सरकार कहीं मुकदमा नहीं कर रही, तो ये प्रचार करना बंद कर दो तत्काल प्रभाव से कि सरकार मंदिरों मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे। ना ना, सरकार खोजती तो 5 मिनट में खोज लेती सब। अगर सरकार ही खोज रही, अयोध्या में सरकार मुकदमे में नहीं थी, ये नासमझी के चलते हम लोग कई बार गड़बड़ कर जाते। अयोध्या में सरकार मुकदमे में नहीं थी, अयोध्या का मंदिर सरकार की दान दक्षिणा से नहीं बना। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के एक कप चाय का गुनहगार अयोध्या का मंदिर नहीं है, वो हमारे पैसे से बना है। 5,000 करोड़ रुपया इस देश के लोगों ने और दुनिया के लोगों ने रामलला के लिए दान दिया। फिर ये बातें क्यों प्रचारित हो रही है? और बड़ी बात कही जाती कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। मान लिया भैया, मौलाना साहब इस बात पर भी आप कभी चिंतन करो, आप तो आलिम व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है। शिया सुन्नी का कपार क्यों फोड़े दे रहा है? वहां भाईचारा लागू नहीं करेंगे। शिया सुन्नी में लठ क्यों बज रहा है, बम क्यों चल रहा है? वहां भाईचारा एप्लीकेबल नहीं है, वहां गंगा जमुना नहीं जाती। कुछ तो सोचेंगे एक बार ऐसा क्यों है? मैं आज तक तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं से मैंने पूछा कि जिन देशों में मुसलमान ही मुसलमान है, वही मालिक है, वही चपरासी है, वही हुजूर है, वही दास है, वहां गोली बंदूक क्यों चल रही है? आप तो इस्लामिक ब्रदरहुड मानते हैं ना? फिर इसलिए मैं मुन्ना खान साहब से कहूंगा बहुत अदब से, सरकारों का जो काम है, सरकारों का वही काम है और वही रहना भी चाहिए। लेकिन ज्ञानवापी में महादेव को स्वीकार करने वाले, मानने वाले लोगों को मुकदमा लड़ने से कोई माई का लाल कैसे रोक सकता है?
क्या कोई सरकार मुकदमा लड़ने के अधिकार से किसी को वंचित कर सकती है? अयोध्या एक्ट से बाहर रहेगा, इसके पीछे तर्क नहीं दिया गया। आचार्य, जब ये लिखा गया था कि अयोध्या इससे बाहर रहेगा, तब भी तर्क नहीं दिया। बोले लेकिन काशी मथुरा सब इसके अधीन आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, ये भी तर्क नहीं दिया। ऐसा लगा जिले इलाही मां बदौलत बैठे जहांगीरी सिंहासन पर और घंटा बजाया और फैसला सुना दिया। मसला है। खैर, रत्नाकर जी, आपने कांग्रेस को सुना, वो कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, बांग्लादेश पर बात होनी चाहिए, इस पर उस पर सब पर, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने में लगी है। देखिए अमिताभ जी, कुछ दिन पहले भी हम लोग इसी मुद्दे पे अपना डिबेट किए थे और मैंने बहुत ही स्पष्ट तौर से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास की राजनीति के साथ साथ देश के विरासत की भी राजनीति करती है और हमारी संस्कृति और विरासत को किस तरह से सहेज करके आने वाली पीढ़ियों को देना है उसकी भी राजनीति करते हैं, ताकि हम एक सशक्त और मजबूत और अखंड भारत बना सके, उसकी राजनीति करते हैं। दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा, मौलाना जी कह रहे थे आज परिस्थिति क्यों बनी, किस वजह से न्यायालय ने ये फैसला लिया। मौलाना जी कह रहे थे कि न्यायालयों के फैसलों का हम एहतराम करते हैं। अगर आप न्यायालयों के फैसले का एहतराम करते तो संभल में न्यायालय ने जो फैसला दिया था सर्वे के आदेश का, उसको आप मानते, और जब मानते तो वहां पे सर्वे होता। तो हम तो सिर्फ धार्मिक प्रवृत्ति को पता करने की बात कहते हैं ना, उसमें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हम तो वहां पे कोई खुदाई काम करने या उसको डिमोलिश करने की बात नहीं कह रहे थे, हम तो सर्वे कह रहे थे ताकि लोगों को पता चले कि इसका इतिहास भूगोल क्या रहा है। वो बात कह रहे हैं कि हम के लिए सर्वे किया जा रहा था। फिर आप लोग वहां पे जब सर्वे करने के लिए लोग जाते हैं तो फिर आप लोग पथराव करते हैं, गोलीबारी करते हैं, कानून को अपने हाथों में लेते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हर उस जगह पे पैदा हो जाती है और टकराव की स्थिति बन जाती है प्रशासन से। मैं ये नहीं कहूंगा हिंदू मुसलमान की ये बात कह रहे हैं अमिताभ जी, इसको मैं सिरे से दरकिनार करता हूं। ये प्रशासन से और मुसलमानों का टकराव रहता है और प्रशासन क्या करता है, न्यायालय के आदेशों का मानना करता है और उस न्यायालय का जो आदेश होता है उसको वहां पे सर्वे करवाने की कोशिश करता है। न्यायालय तो, प्रशासन तो यही करता है, लेकिन ये ना न्यायालय के आदेश का मानेंगे और ना ही प्रशासन को जो है सहयोग करेंगे उसको सर्वे करने में। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है कि ये कहते हैं कि ये न्यायालय के आदेशों का एहतराम करते हैं। इनके लिए इनका मजहब, इनका धर्म संविधान और कानून से ऊपर होता है। ये बहुत सारे महापुरुषों ने भी कहा है और बहुत सारे इतिहास का प्रमाण भी है इनके लिए। दूसरी चीज कहना चाहूंगा, अभी मुन्ना खान कह रहे थे कि सरकार जो है गलत दिशा में जा रही है, जो आपने अभी कहा उसी पॉइंट पे मैंने नोट डाउन किया था। मैं एक बार कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से ये सारे जो चीजें होती है, याचिकाएं जो दायर होती है, कानून जिनकी भावनाएं उस मंदिर से, उस मॉन्यूमेंट से जुड़ी होती हैं, वो आम जनता है, हमारे जैसे लोग हैं जो जानते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म इस अयोध्या में हुआ था और उनका जन्म स्थली पे ये प्रभु श्री राम का मंदिर का भव्य निर्माण हुआ था और उसको किस तरह से डिमोलिश करके आक्रांताओं ने किस तरह से डिमोलिश करके हमारे जो भावनाओं को बोलते हैं इसको कि जिसको धक्का पहुंचाने का काम किया, जिसको आहत पहुंचाने का काम विदेशी आक्रांतों ने किया। तो आज अगर कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से हम उन जगहों को, उस विरासत को, उस संस्कृति को सहेजने की बात करते हैं तो इसमें कोई गलत काम नहीं करते हैं। दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा अमिताभ जी, देखिए केंद्र सरकार जो है 4 हफ्ते में कहा गया है कि केंद्र सरकार अपना जवाब दे। निश्चित रूप से ये जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो वर्शिप एक्ट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उस मूल को हम जो है असहज महसूस करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। भारत की एक छवि जो है सेकुलर देश की छवि है, बाहर में भी हमारी छवि एक सेकुलर राष्ट्र की छवि है। निश्चित रूप से हम बाहर के देशों में ऐसा कोई अपना इमेज नहीं दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया है, जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है। और ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, आपका कोई नेता तो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो बात कर ही नहीं रहा है
और आज हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में अत्याचार है। ठीक है। भाई हम तो अपना विदेश सचिव भी भेजे, हम तो अपना विदेश सचिव बांग्लादेश भाई आपका मसला है। सुनो आप तो नसरल्ला वाले हैं, आप तो नसरल्ला वाले हैं। आपको किसने रोका? आपको किसने रोका? आप कार्रवाई करो ना, आप कार्रवाई करो मित्र हमारे। आपको किसने रोका? अगर बांग्लादेश में हमारे अभी रुकना होगा दोनों मित्रों को। रत्नाकर जी आपको भी, मुन्ना खान आपको भी रुकना होगा दोनों मित्रों को। कहना बड़ा सरल, विक्रमादित्य जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर मौलाना साहब के पास जाऊंगा। कहना बड़ा सरल होता है कि बांग्लादेश पर कार्रवाई करो, तुम्हें हमारी कसम कार्रवाई करो, ललकारना। लेकिन हमने तारीख की नजरों से तमाम ऐसे देखे। मुन्ना खान रुक जाओ। दुनिया के किसी कोने में कोई हमला करे, मशाल जुलूस अलीगढ़ में निकलता है। क्यों? अभी बांग्लादेश का इलाज कर दें तो सबसे पहले रामपुर में, संभल में, कैराना में, अलीगढ़ में, बदायूं में, मुरादाबाद में बवाल शुरू हो जाएगा। शहाबुद्दीन साहब क्या? और बताया जाएगा इस्लाम खतरे में है, भाईजान इकट्ठे हो जाओ। और यहां बैठ के ललकार रहे। हमने एक बार कहा था, नहीं मुन्ना खान अभी नहीं आएंगे आपके पास। मैंने एक बार कहा था कि मोदी और योगी को ललकारो नहीं। पता नहीं क्या दैवी संयोग है, जब जब जिसने ललकारा, कहा गया सदन में मौलाना साहब कि मोदी में हिम्मत है, हैसियत है तो 370 हटा के दिखा दे, खून की नदियां बह जाएंगी। क्या वहां टमाटो केचप भी नहीं बहा, हट गई, अब रो रहे, करे लो। अखिलेश जी विधानसभा में अड़ गए, बोले योगी जी में हैसियत है तो अतीक और मुख्तार पर सबक सिखा दे। क्या अब मुख्तार के लोग कह रहे कि ना ये भड़काते अखिलेश जी और ना अतीक भाईजान फौत होते। तो ऐसा काम क्यों करते हो? बाद में परेशान होते हो। मान लीजिए बांग्लादेश पे अभी पटाखे छूट जाएं तो आपको तो जुलूस निकालना पड़ेगा ना। तब इतनी ठंड में कहां जुलूस निकालोगे? ठंड भी तो बहुत पड़ रही है। पारा 3 जा रहा है। मान लीजिए अभी पटाखे छोड़ दें, पटाखे छोड़ने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान में छोड़ दिए तो बांग्लादेश क्या बेच रहा है? लेकिन आप सब लोगों के पास मैसेज आ जाएगा कि भाई चलो अब जुलूस निकालो। इस बात पर मोदी जी का एहसान मानो कि इतनी भरी ठंड में कम से कम आप लोगों को जुलूस के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। नहीं जितने जिले मैंने गिनाए उन सब में जुलूस निकलता। इसलिए अभी रुक जाओ। आचार्य जी, मैं एक नई बात आपसे और मौलाना साहब से करूंगा, राजनीतिक लोगों की तो बात अलग है। एक्ट अभी लागू है, एक्ट अभी अस्तित्व में है। हाइपोथेटिकल बात, 1% मान लीजिए, क्योंकि अदालत में जब कोई चीज होती है तो बीच में खड़ी होती है ना, इधर भी या उधर भी, ऊंट कहीं भी बैठ सकता है। अगर ये एक्ट क्वैश हो जाए हैं तो क्या तस्वीर बनेगी? अगर एक्ट क्वैश नहीं होता तो अभी भी लागू है, तब भी लागू रहेगा, है ना। तो कोई नई चीज नहीं आएगी। अगर एक्ट एज इट इज भी रहता है तो भी अभी जैसी स्थिति है, जैसे अभी भी एज इट इज है। लेकिन क्वैश हो जाएगा तो 1991 से पहले वाली स्थिति में चला जाएगा, जब एक्ट नहीं था। तो क्या स्थिति देख रहे हैं फिर? क्योंकि दो ही चीजें हैं, या तो एक्ट बहाल रहे या एक्ट जाए। देखिए अभी जो बोल रहे थे ना मौलाना साहब, अभी तथाकथित तौर पे आपने तमाम लोगों के बयान दिखाए थे, उन्होंने भी यही बात बोली। ये वो ब्लैकमेल करने वाली बात बोल रहे हैं, जो अभी आप बोल रहे थे शाहबानो वाले केस के अंदर ब्लैकमेल किया गया था। ब्लैकमेल करते हुए साथ बोला गया था कर दो नहीं तो मलबा। ये वही रोड पे आने वाले हैं। उसमें सर्दी गर्मी देखने की चिंता जरूरत पड़ेगी नहीं, या अभी कम्बल ओढ़ के बाहर आ जाएंगे वापस तौर पर कि देश में मलबा हो गया। और एक ऐसा मुद्दा मिल जाएगा इस देश में तमाम कांग्रेसी जितने भी विपक्षी दल है, जितने सूडो सेक्युलर वाले हैं, कि मलबा हो गया, मलबा हो गया, मलबा हो गया, मलबा हो गया। ये वही करने वाले हैं और ये वही चाह रहे हैं इस देश के अंदर, और ये वही करना चाह रहे हैं जिस प्रकार की स्थिति बजाना चाह रहे हैं। अभी आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया कि जब इजराइल के अंदर वहां पर जो स्थिति इतना भयावह स्थिति हुई, इतनी भयावह स्थिति हुई कि वहां आतंकवादियों ने औरतों को
नंगा करके, सोचो वो फोटो भयावह स्थिति थी, नंगा करके मणिपुर में भी भयावह स्थिति है। मणिपुर जी आचार्य जी आप बोलो जी, मुन्ना भाई आ रहे हैं जी। मणिपुर देखिए वहां पर औरतों को नंगा करके कौन लोग कर रहे थे? वो फिलिस्तीनी थे ना, मुसलमान ही थे कि जो कर रहे थे। और वही बांग्लादेश में आज मुसलमान ही है जो हिंदू औरतों के साथ कर रहे हैं। और वही 1971 के अंदर बांग्लादेश में मुसलमान औरतों ने किया था, ये वही करेंगे दोबारा। मैं कह रहा हूं ये आचार्य जी मणिपुर जी मणिपुर में जाके देख के आओ क्या हो रहा है मणिपुर में। मणिपुर मत करो, मणिपुर जाके देख के आओ मणिपुर में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, मणिपुर में क्या स्थिति मची है, जाकर देख कर आओ। मणिपुर में बर्बाद किसने किया वो भी देख के आओ 1947 हाँ, मणिपुर में बहुत ठंड है, देश के प्रधानमंत्री को ठंड लग जाएगी वहाँ। नहीं आपके लिए कह रहा हूँ भैया, अब इसी ठंड में कहीं ना जाओ। नहीं, देश के प्रधानमंत्री को ठंड लग जाएगी। टोपा लगा के यहीं बैठो। से बसते बसते नजर आ रहे हैं जी, ठीक 6 महीने से बसते बसते नजर आ रहे हैं। ठीक, अभी रुकना होगा मुन्ना खान, अभी रुकना। आचार्य जी ठीक। मौलाना साहब वही बात आपसे जानना चाहूंगा, बार बार हर मुस्लिम नेता ये कह रहा है कि देश में अगर अमन, भाईचारा, रुमाली रोटी और क्या क्या चाहिए तो बिल्कुल सब एक्ट को मैं डबल इंजेक्शन लगा दो ताकत का। अगर एक्ट नहीं कमजोर हुआ, जो नहीं कहा जा रहा है, अनसीन है पैरा, अनसंग जो गाना है वो ये कि इसमें धमकी छुपी है कि नहीं हुआ तो फिर देख लेना। क्या 1% मान लीजिए, क्योंकि इस देश में बड़े बड़े काम हो गए जिनकी कोई कल्पना नहीं करता था। लोग कहते थे ट्रिपल तलाक ला के दिखाओ, मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या वो और बहुमत से आ गए थे? 370 कई बड़े कांड हो गए जो नहीं सोच सकते। अयोध्या मंदिर बना के दिखाओ, बन गया, सब काम हो गए। मान लीजिए ये एक्ट निरस्त हो गया मौलाना साहब जी, तब क्या होगा? जो अभी लोग कह रहे हैं कि अमन की गारंटी केवल ये एक्ट है, क्या ऐसा लग रहा कि यही एक्ट ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की आत्मा हो गई, यही देश को जोड़े है। जब ये नहीं था तो देश टुकड़ों में बट गया था, लग रहा 91 से पहले देश टुकड़ों में बट गया था क्या? और अगर मान लीजिए क्वेश हो गया, खारिज हो गया, एक्ट निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसने कहा कि भाई ठीक है ये संवैधानिक प्रावधानों पर खरा नहीं उतरता, वो एम्पावर्ड है सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने के लिए, आप जानते ही हो। तो क्या स्थिति बनेगी फिर शाहबुद्दीन साहब? जी देखिए, 1991 का जो वार्षिक एक्ट है वो इस नज़रिए से नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने बनाया था जब 1990 और 91 में जगह जगह फिरका वाराना फसादात हुए थे और एक हिंदू मुस्लिम तनाव था अयोध्या बाबरी मस्जिद को लेकर के। तब उनकी ये पॉलिसी थी कि एक तरफ जब उसमें 15 अगस्त 1947 लिखा कि अयोध्या को छोड़ करके, तो उनकी पॉलिसी ये थी कि इधर अयोध्या को छोड़ दिया जाए, हिंदू भी खुश हो जाए, और इधर काशी और मथुरा की तमाम चीज़ों को पर रोक लगा दी जाए कि मुकदमेबाजी वहाँ पे ना हो, ताकि मुसलमान भी खुश हो जाए। वो दोनों को खुश करना चाहते थे। और जिन लोगों ने मुसवदा तैयार किया, खैर उनका नज़रिया अमन अमान को कायम रखना था और वो अच्छे नज़रिए से उन्होंने मुसवदा तैयार किया था। मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करूंगा, इसलिए मैं उनको जानता हूं। और उनमें से 1-2 लोगों का इंतकाल हो गया है, 1-2 लोग अभी बाकी हैं, तो उन्होंने अच्छे नीयत से इसको तैयार किया था। अब रह गई आपकी जो बात जो आप पूछ रहे हैं, तो अगर ये कलअदम करार भी दे दिया जाता है एक्ट, तो प्रधानमंत्री को जहां तक मैंने समझा है वो जोड़ने की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात नहीं करते हैं। और हिंदू मुस्लिम में तफरीक की वो बात नहीं करते हैं, वो दोनों को मेरा प्रश्न ही वो है। मैं एक मिनट मौलाना साहब, मेरे एक मिनट प्रश्न है, एक मिनट। ज्ञान वापी से में शंकर जी का मंदिर है, जन्म स्थान पर ईदगाह नहीं थी, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, इससे देश कैसे टूट जाएगा? फिरका वाराना वारदात कैसे होने लगेंगी? हिंदू मुस्लिम तनाव कैसे हो जाएगा? सच को सच ना कहा जाए, ऐसा कुछ है मसला क्या? वो औरंगजेब पहले आया कि कृष्ण पहले आए? बोले ना कृष्ण को औरंगजेब को पहले मानो, नहीं तो फिरका वाराना हो जाएगा। तो हो जाए, फिर भाई क्या किया जाए? नहीं, स्पेन में मौलाना साहब आप तो दुनिया के इतिहास पढ़े हो, एक मिनट, स्पेन में ईसाइयों के गिरजाघर तोड़े, इस्लाम ने जाकर तोड़े ना। जब वो लोग ताकत में आए तो उन्हें सब मस्जिदें गिरा के गिरजाघर बना दिए। वहां तो कुछ फिरका वाराना नहीं हुआ, वहां तो खुशगवार माहौल है। स्पेन में सब मस्जिदें ध्वस्त कर दी, जिवे कर दी, बोले चर्च बनाओ, बोले क्या बात, ये नहीं चलेगी रंगबाजी? क्या दुनिया ने उनको बाइकाट कर दिया?
वहां फिरका वाराना मसला नहीं आया मौलाना साहब? जी, मैं जी। अपना जवाब दूं? जी देखिए, जहाँ तक स्पेन की बात है तो देखिए, स्पेन हो या हिंदुस्तान हो या माजी का हिंदुस्तान हो या और दूसरे ममालिक हो, देखिए ताकत का कहीं न कहीं बेजा इस्तेमाल होता है। जो भी ताकत में होता है, इक़्तिदार में होता है, तो इक़्तिदार में कहीं न कहीं कोई बेजा इस्तेमालात उन चीज़ों के होते हैं, नाजायज़ इस्तेमाल होता है। तो अब बात कर रहा हूँ एक्ट पर। तो अगर ये एक्ट 1991 कलअदम करार दे दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई फ़िरका वाराना यहाँ फ़साद हो जाएगा, जंग जिदाल हो जाएगा, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने लगेंगे, ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई न कोई बीच का रास्ता वो ज़रूर निकालेंगे और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन व अमान रहे, शांति रहे और दुनिया से उनके अच्छे राब्ते हैं, वो अच्छे राब्ते बने रहें। कहीं हिंदुस्तान को शर्मसार ना होना पड़े, कहीं भी जवाबदेही जो है हिंदुस्तान को न देना पड़े। इस तरीके से वो सबको अच्छे से लेके चलना चाहते हैं और वो खुशगवार माहौल रखना चाहते हैं और वो उसमें कोई न कोई बीच का रास्ता वो ज़रूर निकालेंगे। अब रह गई बात जो जहाँ-जहाँ जगह-जगह मुकदमात हो रहे हैं, इन मुकदमात में जहाँ तक मैंने समझा है इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। ये व्यक्तिगत तौर पर ज़ाती लोग जो हैं, वो जो लोग भी फ़िरका प्रस्ताना ज़हनियत रखते हैं या फिस्ताई ज़हनियत के लोग हैं, वो लोग इस तरह के मुकदमात करते हैं और पैरवी करते हैं। इसमें हुकूमत की कोई जो है वो मातहती नहीं है, ना हुकूमत का इशारा है, ना हुकूमत इसमें कोई पैरोकार है। हाँ, इसके अलावा एक ऑफिशियल बयान आरएसएस ने कहा कि अयोध्या के अलावा हमारे एजेंडे में कोई भी मस्जिद नहीं है। ऑफिशियल बयान एक हमने पढ़ा है और इसके अलावा खुद मोहन भागवत जी जो चीफ हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही और अपने लोगों को समझाते हुए कहा कि हर मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे मंदिर तलाश मत करो। तो इस तरीके की बातें हैं। जो बड़े लोग हैं, ऊपर के लोग जो हैं, फर्स्ट लाइन के लोग हैं, वो हिंदू मुस्लिम का नजरिया नहीं रखते हैं। वो हिंदुस्तान को जोड़ के चलना चाहते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले जितने तबकात हैं, जितने मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, सबका सम्मान, सबकी इज्जत के साथ में, एहतराम के साथ में मैं वो मुन्ना चलना खान साहब चाहते के हैं। पास चलूंगा। ठीक है मौलाना साहब, मैं सोचता हूँ आ रहा हूँ। अब मुन्ना भाई आपके पास आ रहा हूँ। मेरे शो में तो कभी नाइंसाफी हुई नहीं। मैं एक बात सोच रहा था मौलाना साहब, आप और आचार्य जी, आप भी इस पर जरूर सोचिएगा। हम ये क्यों कहते हैं कि भाई ले दे के थोड़ा निपट लो, 2 लड्डू इन्हें दे दो, 1.5 इन्हें दे दो। हम ये क्यों नहीं कहते सत्य का निर्णय होना चाहिए? न्याय तो सत्य का अनुसरण करता है। न्याय ले दे के कोई ये थोड़ी कहता है बोले 2 थप्पड़ इनने मारे, तुम बोले 1 तुम मार लो। अब छोड़ो यार, एक ही संतोष करो, है खुशगवार रखो माहौल। तुम गंगा समझो खुद को, इसको जमुना समझो, छोड़ दो। नहीं ना, न्याय का अर्थ ही ये है। हमने पट्टी क्यों बांधी थी? खुलवा दी चंद्रचूड़ साहब ने, उनका भी भला, लेकिन पट्टी इसलिए बांधी थी कि न्याय चेहरा देखकर किसी की ओर नहीं झुकेगा। मौलाना साहब, सरकार और अदालतें न्याय करने के लिए हैं। ये कारोबार हो रहा है कि जोड़ तोड़ क्या करना चाहिए? न्याय होना चाहिए। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। हमारा मकान पड़ोसी ने कब्जा लिया, फिर एक पंचायत करने वाले आए, बोले भाई एक काम करो, 4 कमरे हैं, 3 तुम ले लो, 1 तो इनके पास रहने दो, अब इनने भी कब्जा किया, मेहनत की है। ये तो न्याय नहीं हुआ। या तो पूरी इमारत ये रखेंगे, अगर ये वाजिब है कब्जा और वाजिब नहीं है तो पूरी इमारत मेरे पास आएगी। मौलाना साहब, ये अदालतें गांव की पंचायतें नहीं है कि ले दे के भाई निपटा लो। न्याय को निरपेक्ष होना चाहिए। उसको क्या लेना देना हिंदू मुसलमान से? न्याय को इस सब में भी नहीं पढ़ना चाहिए कि सौहार्द और गंगा जमुना ऐसे बड़े बड़े वाक्यों में नहीं पढ़ना चाहिए। ये काम राजनेताओं का है, धार्मिक गुरुओं का है। आप तो के पास मुकदमा जाए, आप तो फैसला करिए, सत्य क्या है सिर्फ वो बताइए। मुन्ना खान साहब, अगर ये एक्ट निरस्त हो गया, अभी लागू तो है, अभी एक्ट अस्तित्व में है, अस्तित्व में ही रहेगा तो भी कुछ नहीं बदलेगा, अस्तित्व में रहेगा, अभी भी है।
बदलाव तब होगा, धरती तब हिलेगी अगर ये एक्ट क्वैश हो गया, निरस्त हो गया। तब क्या तस्वीर बनेगी आपके हिसाब से? मैं जवाब दे दूं? जी देखिए, मैं रिक्वेस्ट एक करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को लगभग 5.25 मिनट बोलने दिया, बीच में कोई किंतु परंतु नहीं था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि 1-2 मिनट तो आधा तो बनता है, 2 मिनट आप बोलने दीजिए। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात तो सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है अब कि एक्ट को निरस्त करना, क्योंकि अपाहिज सरकार बोरेलो का रेस नहीं लगा सकती, मोहम्मद अली से नहीं लड़ सकती, अशोक रंधावा से नहीं जीत सकती, क्योंकि इसे पता है कि हम अपाहिज हैं। एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सच पे आना चाहिए। आज हिंदुस्तान का सच क्या है आप समझिए। आज हिंदुस्तान का सच ये है कि कल राजस्थान में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया, वो नहीं निकाल पाए, और हम हर मस्जिद से मंदिर निकाल गए। और एक मस्जिद की घटना ही नहीं है, 900 ऐसे मस्जिद है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चिन्हित किया है। क्या ये इंसाफ है इस देश का? 1640 रेलवे क्रॉसिंग है जहां आए दिन लोगों की मृत्यु होती है, वहां अंडरपास बनाने की सरकार की योजना थी। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, कितने क्रॉसिंग तैयार हो गए? 2 लाख करोड़ लोग, 2 करोड़ नौकरियां साल के देने के वादे थे सरकार के, क्या हो गए? कहां चले गए? लेकिन इन्हीं मुद्दों को कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाने के लिए शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये बहुत ही बड़ा बेहतरीन मुद्दा है। और कुछ लोगों की दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है। अमिताभ जी, ताज्जुब की तो ये बात है, कुछ लोगों की दुकान बहुत अच्छी चल रही है इन मसलों से, क्योंकि सच कहने का, आपके जैसा सच कह देने का जिगरा नहीं है किसी के पास। ठीक मुन्ना भाई, जिस तरीके से आप बेबाक सच बोलते हो, मैं आपका आभारी हूँ, दिल के गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ भैया कि आप जैसे सच्चे एंकर होने चाहिए। ठीक मुन्ना भाई, मुन्ना जी ने कहा, रत्नाकर आ रहे हैं, रुक जाओ। मुन्ना जी ने कहा कि अपाहिज सरकार, ये उनकी राय है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं, वो कहे जो चाहे कहें। लेकिन उनकी पार्टी के बड़े नेता, बहुत बड़े नेता, मतलब गांधी परिवार के बाद के जो कुछ नेता हैं उनमें से एक चिदम्बरम, उन्होंने अभी कहा कि 303 वाले मोदी और 240 वाले मोदी में कहीं कोई फर्क नहीं है, वही एनर्जी है, वही ताकत है, वही अथॉरिटी है, और काम करने का तरीका भी वही है। चिदम्बरम सेठ, क्या अब चिदम्बरम की बात तो मानो, वो तो वकील भी हैं भैया, दुनिया देखी है। इस गलतफहमी का, इसी मैंने कहा, अभी बताया था मुन्ना भाई मेरे मित्र, लेकिन सुना नहीं इन्होंने। मैंने कहा हुस्काओ नहीं, ललकारो नहीं कि अपाहिज सरकार। मैं सदन की 4 उदाहरण बता दिया, यूपी का और दिल्ली का। आप लोगों ने ललकारा और कांड हो गया। क्या चिदम्बरम साहब ने भी ललकारा था कि मैं वकील हूं, गेट फलांग कर पुलिस वाले गए और पकड़ के ले आए, जेल में डाल दिया। उस सरकार को ललकारो नहीं, आप फिर बाद में परेशान होते हो। मुझे आपकी भी चिंता है। अच्छा, दूसरी बात मैं कांग्रेस को बता दूं, उनको शायद वैधानिक स्थिति या तो समझ है, वो उसको उलझाना चाहते हैं। एक्ट अब निरस्त होगा तो सुप्रीम कोर्ट से होगा, भाजपा के दफ्तर से नहीं होगा। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है भाई मेरे, तो आप सुप्रीम कोर्ट पर डंडा बरसाओगे जाके? क्या करोगे? सुप्रीम कोर्ट फैसला ना करे, वो एक लोटा में गंगा का पानी लिया, एक लोटा में जमुना का, ऐसे ऐसे हिलाता रहे, मिलाता रहे। क्या ये करे? बोले क्या कर रहे हो? बोले गंगा जमुना कर रहे हैं, ये गंगा ये जमुना, ये गंगा ये जमुना। ऐसे देश चलेगा? बोले एक रोटी रुमाली बनाई, एक तवा की बनाई, फिर एक रुमाली बनाई, फिर एक तवा की बनाई, ऐसे चलेगा? ऐसा तमाशा यार। क्या करे? सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों का फैसला दिया था। और अगर जो लोग ये अपेक्षा सोच रहे हो कि निरस्त हो जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको पार्लियामेंट में ले जाके पलट दे और फिर अस्तित्व में ले आए, तो भैया आप तो उस सरकार को अपाहिज मानते हो, वो काहे को करेगी इतना काम आपके लिए? ये भी तो सवाल है। जिस सरकार को आप सरकार मानने को तैयार नहीं,
वो क्यों करेगी? क्या रत्नाकर जी वो कह रहे हैं कि अपाहिज सरकार है, इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि अब मुझे लगता है हिम्मत का पहला लिफाफा तो 4 हफ्ते के भीतर खुल जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। आधी झलक तो मिल जाएगी कि कितनी हिम्मत है कितनी नहीं, रत्नाकर जी, क्योंकि सरकार को बोल वचन नहीं हलफनामा देना होगा, हलफनामा। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी पूरी बात जाने दें और ये जो नेता बैठे हैं कांग्रेस ये बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, हाँ, और मेरी पूरी बातों को जाने दें। अभी ये कह रहे थे कि अपाहिज सरकार जो है ना ये 5 साल तक पूरी तरह से रहने वाली है और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाएगी इस देश में और आप जैसे लोगों के लिए एक ही नपना रखेगी, सबके लिए एक ही नपना रहेगा इस देश में। कोई अलग से धार्मिक जो है वहां पे रूल नहीं चलने वाले हैं। और यही जो कह रहे हैं ना अपाहिज सरकार, यही अपाहिज सरकार अभी देखिएगा कुछ दिन में ही वक्फ अमेंडमेंट बिल भी लाएगी और आपके सारे जितने मजहबी जमींदारी चल रही है ना इस देश में उसको खत्म करने का काम करेगी। और इसी सरकार ने, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 370 भी हटाया। जो आप लोग कह रहे थे ना कि अगर इसको छुआ भी तो हाथ जल जाएगा, खून बहेंगी नदियों के, सड़कों पे खून बहेंगे, यही आप कह रहे थे ना, वो भी हटा दिया हमने। यही राम मंदिर के लिए भी आप कह रहे थे ना कि बाबरी मस्जिद की एक ईंट भी टूटेगी तो ये देश खंड खंड हो जाएगा, यही सब कह रहे थे ना। अब राम मंदिर भी, भव्य रामलला का मंदिर भी बन गया। ये यही सरकार करेगी, देख लीजिएगा। और आने वाले 20 साल तक अभी कांग्रेस पार्टी जिस नीति पे चल रही है वो सरकार में आने वाली नहीं है। मैं उसका एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण देना चाहता हूं अमिताभ जी। अभी परसों नरसों की ही बात है, इनके एक महान नेता है राहुल गांधी, ये देखिए किस तरह से सिलेक्टिव राजनीति करते हैं आज। और ये संभल के जो तथाकथित पीड़ित, मैं उनको पीड़ित नहीं मानता क्योंकि वो उपद्रवी थे और जो पत्थरबाजी कर रहे थे और उसमें गोलीबारी में इनके साइड से कि पुलिस के साइड से किसकी साइड से गोली लगा उनको और मरे, ये तो अभी जांच का विषय है। लेकिन उनको बुलाते हैं अपने घर पे राहुल गांधी और उन पीड़ितों से मिलते हैं और सांत्वना देते हैं। लेकिन दुआ करना कि कांग्रेस की सरकार में पार्टी के नेता से सर छुपाने की जगह मिलेगी। आप बता दीजिए। अरे मित्र हमारे सुन लो, मित्र दुआ करो कि कांग्रेस की सरकार न आए, सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सारे के सारे विदेश भागोगे। जितने भी उपद्रवी लोग हो, जितने भी दंगाई लोग हो, जितने भी अंग्रेजों के मानसिकता के लोग हो, जो देश में भाईचारगी को बर्बाद करने में लगे हो, ये किसी को जगह छुपाने की, सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। थोड़े दिन और रुक जाओ, थोड़े से बच गए। ये सिलेक्टिव राजनीति करने का काम आप लोग करते हैं भाई साहब, और देश में नफरत फैलाने का काम आप लोगों ने किया है। तुष्टीकरण की राजनीति से हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम आप लोगों ने किया है। हम तो सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। अभी महाराष्ट्र में बैठा हूँ, अरे सुनिए यही महाराष्ट्र में लाडकी बहनी योजना, अरे अडानी के दलालों सुनते, विकास हुए अडानी के, अंबानी के, नीरव मोदी के, मेहुल चोकसी के। अरे अडानी के दलाल सुनते, विकास भाई दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। आ गई बात, आ गई आ गई आ गई आ गई। अव्वल तो मौलाना साहब मेरी बात से आगे, रत्नाकर भाई आगे बात, अव्वल तो मौलाना साहब भी मेरी बात से सहमत होंगे क्योंकि वो विद्वान व्यक्ति हैं कि संभल में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, फिरका वाराना मसला नहीं था। वो कोई वो मुस्लिम लड़के उपद्रवी और पुलिस के बीच में हुआ, उन्होंने पुलिस में पथराव किया, पुलिस आत्मरक्षा में जो कर पाई होगी वो उसने किया। इसको सांप्रदायिक दंगा ना बताओ भाई कोई। और जो लोग संभल को सांप्रदायिक तनाव बता रहे हैं वो लोग धूर्त हैं मौलाना साहब, वो धूर्त हैं। मैं धूर्त शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप गलत बयान नहीं कर रहे हो। संभल में कहां हिंदू वर्सेस मुस्लिम हुआ? एक मुसलमान लड़के ने एफआईआर कराई है, घायल है वो। मौलाना साहब आपके संज्ञान के लिए बता दूं, सियासी लोगों को छोड़िए, संभल में एक मुसलमान लड़का जो घायल है उसने एफआईआर दर्ज कराई कल कि तुर्क बिरादरी के लड़कों ने हमारे ऊपर फायरिंग की और पत्थर मारे। मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम मुकदमा लिखा गया है। उसको आप लोग सांप्रदायिक तनाव कैसे बता रहे हो?
मिर्ची से लड़ रही है, आलू को बदनाम कर रहे हो सब्जी में। आलू तो पड़ा ही नहीं। अदालत कोई फैसला देगी, उसको लागू करवाने कोई जाएगा प्रशासनिक अधिकारी, तो उस पर आप गोली चलाएंगे, पत्थर चलाएंगे और फिर कहेंगे कि मुल्क में तनाव पैदा हो रहा है। ना भाई साहब, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। फिर तो बनाना स्टेट हो जाएगा कि मेरे मन की कहोगे तो शांति रहेगी और मेरे मन की नहीं कहोगे तो आग की लपटें उठेंगी, धक धक लपटें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये इस देश का सौभाग्य है। मौलाना साहब, आप भी इस बात से सहमत होंगे। आप अच्छा बताइए, पिछले 10 सालों से वो जो रोज का कलेश था कि महीनों कर्फ्यू और बोतल बम और पेट्रोल बम और छुरा और चाकू बवाल मचता था, नहीं, आप कहीं सुन रहे हैं? आप, हमने बरेली भी देखा, हमने अलीगढ़ भी देखा, हमने बदायूं भी देखा। आज से थोड़ी ना है। कहीं देखा अब आपने? नहीं। बड़ा बवाल 2013 में हुआ था जब समाजवादी की सरकार थी यूपी में, मुजफ्फरनगर। उसके बाद कहीं हुआ नहीं। संभल में दंगा फैलाने की कोशिश थी, लेकिन वो भी 3 घंटे की फिल्म में ही समिट गया मामला। क्या अब सबका इलाज हो रहा है, अब रोना पीटना मच रहा है, बोले राहुल गांधी के पास चलो। लेकिन इलाज तब भी होगा, राहुल गांधी के पास जाओ, चाहे कहीं चाहे महात्मा गांधी के पास जाए आप, उससे क्या होता? अपराध किया है तो अपराध का दंड तो होगा। मान लीजिए मैं अपराध करूं और राजघाट जाके बापू को श्रद्धांजलि देने लगूं, तो उससे बच थोड़ी नहीं सकता हूं। बापू को श्रद्धांजलि देना अलग चीज है, अपराध करना अलग चीज है। आड़ नहीं ली जा सकती, ओट नहीं ली जा सकती। मैं फिर इसी पर आता हूं। यह कानून जब बना था तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था संसद में। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, इसलिए आचार्य जी मैं कहता हूं कि दांव पर भाजपा भी है। अगर ये सरकार ये कहती है कि ये कानून यथावत रहे, तो जो लाखों करोड़ों लोग इस मान्यता के हैं कि काशी विश्वनाथ में, ज्ञानवापी में महादेव का प्राकट्य है, वो क्या करेंगे? और एक बात कहता हूं, चूंकि मैं बोलता जरूर हूं, मन में आ जाए तो, ठाकुर की ऐसी लीला कि जो लोग कह रहे कि अपरोक्ष रूप से थ्रेट दिया जा रहा है कि फिर देश में देख लेना अगर शांति रखनी है तो, है वो लोग सारा खेल संख्या का। और मान लीजिए मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं ऐसी स्थिति आ जाए कि बृहत्तर हिंदू समाज को ये लगे कि अब कृष्ण मुक्त नहीं होंगे क्या, और वो कहे जो आज ओवैसी कह रहे हैं, तब क्या होगा? जो आज ओवैसी कह रहे हैं वो बात तब इस देश का 100 करोड़ हिंदू बोलने अगर लगा, अब बल्कि 120 करोड़, तो क्या होगा? बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। तब तो कथा ही समाप्त हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? फिर तो पंजीरी बटेगी, आरती होगी, पंजीरी बटेगी, पंडित जी हाथ उठवा देंगे कि बोलो धर्म की जय, प्राणियों का में सद्भाव हो, अधर्म का नाश हो, और तो कुछ बचता नहीं। पंचामृत लो जाओ। 10 लोग कह रहे हैं कि देश में आग लग जाएगी, अभी मान लीजिए 100 लोग बोलने लगे, तब क्या करिएगा? तो देश 10 की सुनेगा कि 100 की सुनेगा? ये प्रश्न है ना बड़ा। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। ये नहीं हो सकता। कानून का मूल सिद्धांत है कि न्याय पाने के हमारे अधिकार को किसी भी शासकीय और न्यायिक व्यवस्था से, संसदीय व्यवस्था से आप बाधित नहीं कर सकते। ये कानून का मेरे हिसाब से लोकतंत्र का पहला सिद्धांत है। और एक आखिरी बात कह के लोक जीवन की बात, कठिन कठिन बात समझ में नहीं आती। मौलाना साहब, मुझसे लोगों ने कहा कि अच्छा अग्निहोत्री जी आप ये बताओ, ये 500-600 साल पुराने झगड़े क्यों का? मैंने कहा यार एक बात बोलूं, मेरा फरुखाबाद में एक मकान था मौलाना साहब, मेरे पिताजी ने लिया था। क्या? उसकी साइड की जमीन पड़ोसी ने कब्जा कर ली। वो दबंग लोग थे ना।
मेरे पिताजी भले आदमी थे, उन्होंने कहा छोड़ो जाने दो, ठाकुर की ऐसी इच्छा, छोड़ दो, कम में बना लो, पैसा पूरा कर दिया, जमीन कम ले ली, ठीक। कुछ 15-20-25 वर्ष पहले वो लोग आए, बोले साहब हमसे गलती हो गई थी, क्या हमको जाना भी नहीं पड़ा, बोले जमीन अरे हमने रखो यार, हमको क्या करना है, जा। ये नहीं होता है लोग जीवन में, होता है ना मौलाना साहब। हमारे बाबा कमजोर थे, पड़ोसी ने दबा लिया, अब हम कमजोर नहीं हैं तो हम अपना मकान वापस नहीं मांगेंगे? मांगेंगे नहीं मांगेंगे? हिंदू मुसलमान छोड़िए, मांगेंगे ना? वो न्याय का सिद्धांत यहां लागू क्यों नहीं होगा? आपने ऊपर से कलश उतारा और गुंबद लगा दिया, बोले मस्जिद हो गई। एक आखिरी बात कहता हूं कि किसी मस्जिद में मौलाना साहब कोई हिंदू जाए और कलमा ना पढ़े, नमाज ना पढ़े और मन में बुदबुदा के हनुमान चालीसा पढ़ाए, तो वो मंदिर, फिर वो मंदिर हो जाएगी, मस्जिद हो जाएगी? मान लीजिए मन में गए और बोले श्री गुरुचरण सरोवर निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जो दायक फलचार, ये पढ़ के आ जाए तो फिर हम दावा ठोक देंगे कि ये मंदिर हो गया है? तो जहां जहां आप लोगों ने नमाज पढ़ दी वो सब खाली कराएं, इस कैसे हो सकता? हम भी कल मान लीजिए 4 लड़के चले जाएं और 10 बड़ी मस्जिदों में जाके शुक्रवार को और हनुमान चालीसा पढ़ दे, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ दे, ओम जय जगदीश हरे कर दे, तब क्या होगा? इमारतें झूठी नहीं होती, हक जिंदा रहता है, अधिकार जिंदा रहता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये संतुलन का विषय नहीं, ये कृपा का विषय नहीं, ये अधिकार का विषय है, ये न्याय का विषय है। ये जस्टिस प्रिवेल करना चाहिए, न्याय अक्षुण्य रहना चाहिए। यतस् धर्मो ततस् जयो, जो सत्य है उसके साथ खड़ा होना चाहिए संसद को, उसके साथ खड़ा होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, उसके साथ खड़ा होना चाहिए देश को। किसी को संतुष्ट करने के लिए अदालतें नहीं बनी, संतुष्ट घर में किया जाता है कि बच्चे ने खाना नहीं खाया, चलो रबड़ी ले आओ, रबड़ी से खा लेगा। क्या अदालतें इस काम के लिए नहीं है? ये मिजाज घर में रखिए, बाहर नहीं। धन्यवाद।